दोस्तों, हार्दिक पांड्या और गौतम गंभीर के बीच ड्रेसिंग रूम में हुआ जबरदस्त हंगामा। भारत की हार के बाद क्यों फूटा गुस्सा? देखिए दोस्तों, आपने देखा दक्षिण अफ्रीका का जश्न, आपने देखा भारत की 56 रनों की शर्मनाक हार, लेकिन मैच खत्म होते ही ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी टीम को हिला दिया। हार्दिक पांड्या और कोच गौतम गंभीर आमने सामने क्यों आ गए? दोनों के बीच गंदी बहस की खबर क्यों उड़ रही है? क्या टीम इंडिया में सब ठीक नहीं है? इस हार के बाद टीम के अंदर की पूरी सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों नमस्कार। मुल्लांपुर में मिली हार ने भारतीय क्रिकेट फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है। 213 रन का लक्ष्य और सिर्फ 158 पर ऑल आउट होना यह निराशाजनक था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह निराशा यहीं नहीं रुकी। मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी नजरें खींच ली। हार्दिक पांड्या और कोच गौतम गंभीर के बीच हुई कथित तगड़ी बहस के पीछे की असल वजह क्या थी? आज हम उस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे को डिकोड करेंगे। दोस्तों, ये बहस या हंगामा सिर्फ एक मैच की हार का नतीजा नहीं था। इसके पीछे 3 गहरी चुनौतियां थीं, जो इस हार के कारण एक साथ फट पड़ी। कोच गौतम गंभीर का सबसे बड़ा दांव है अल्ट्रा अटैकिंग क्रिकेट खेलना, जिसका सीधा मतलब है 200 से अधिक स्कोर चेज करना, भले ही आउट होने का जोखिम हो। लेकिन इस मैच में यह फिलॉसफी पूरी तरह से औंधे मुंह गिर गई। 158 रन पर सिमटना गंभीर के ब्रांड पर सीधा सवाल था। बहस का मुख्य मुद्दा यही था, क्या हमें अपने खेलने का तरीका बदलना चाहिए? सूर्य कुमार यादव, जो T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, खुद 5 रन बनाकर आउट हुए। गंभीर, जो हमेशा एग्जीक्यूशन पर जोर देते हैं, वह जानते थे कि अगर कप्तान ही परफॉर्म नहीं करेगा तो यह फिलॉसफी काम नहीं कर सकती। कप्तान की निजी नाकामी इस बहस में एक बड़ा पॉइंट बन गई। भारत के कई युवा खिलाड़ी इस सीरीज में खेल रहे हैं। जब टीम लगातार हारती है और बड़ा लक्ष्य चेज नहीं कर पाती, तो यह युवा खिलाड़ी दबाव में आ जाते हैं। क्या गंभीर का अति आक्रामक रवैया इन युवाओं पर बहुत ज्यादा बोझ डाल रहा है? यह भी एक गंभीर चुनौती थी, जिस पर अलग अलग राय होना स्वाभाविक था। दोस्तों, अब हम उस हाई टेंशन रात के हर पल को, हर चेहरे के हाव भाव को और इस बहस के भीतर की कहानी को विस्तार से जानेंगे। यह कोई साधारण स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि ड्रेसिंग रूम की दीवारें तोड़कर अंदर झांकने जैसा है। जैसे ही लुथो सिपामला ने अंतिम गेंद डाली और भारत 162 पर सिमट गया, दक्षिण अफ्रीकी टीम जश्न में डूब गई। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने की औपचारिकता पूरी की और सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। यहीं से टेंशन शुरू हुई। कोच गौतम गंभीर हमेशा की तरह ड्रेसिंग रूम के अंदर बेंच पर बैठे थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ झलक रहा था। उनके हाथों में उन्होंने अपनी वाटर बोतल कसकर पकड़ रखी थी। वह एक एक खिलाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। खिलाड़ी एक एक करके आ रहे थे और गंभीर बिना कुछ बोले सिर्फ नजरें झुकाकर उन्हें बैठने दे रहे थे। यह खामोशी किसी भी चिल्लाहट से ज्यादा खतरनाक थी और हर खिलाड़ी इसे महसूस कर रहा था। जब हार्दिक पांड्या वहां पहुंचे तो उन्होंने सीधे कोच की तरफ नहीं देखा। वह तेजी से अपनी सीट पर जाना चाहते थे, लेकिन गंभीर ने उन्हें इशारे से रोका। यह पहला संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला है। गंभीर ने हार्दिक पांड्या को रोका और उन्हें पास आने के लिए कहा।